ये गालिबन सन 2000 की बात है। मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि बाजार में महज चंद सौ एमबी की हार्ड डिस्क आई है। मुझे याद है कि मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि आज दो दो हजार चार चार हजार जीबी की हार्ड डिस्क भी किसी वक्त कम पड़ जाती है। वो पेंटियम 4 जो किसी वक्त स्टेटस सिंबल समझा जाता था, आज किसी को याद भी नहीं। हालांकि आज से कुछ साल पहले लोगों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर तक मौजूद थे। आए दिन कभी पावर केबल खराब हो जाती, कभी सीडी रोम खराब हो जाते, और छोटे छोटे मसाइल लगे रहते। पुराने वक्त में फ्लॉपी डिस्क इसके बगैर काम नहीं चलता था, जिसे डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जो महज चंद एमबी पर मुश्तमिल थी। लेकिन वो भी अपनी मर्जी की मालिक होती। चल पड़ती तो चल पड़ती, और अगर ना चलती तो ना चलती। ये सब कुछ हमारे कई दोस्तों ने हमारे समेत अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। मोबाइल से मोबाइल तक इस सफर में हम कदीम से जदीद हो गए। लिबास से लेकर खाने, हर चीज बदल गई। अगर नहीं बदला तो आज तक साग के पराठे का जायका नहीं बदला। शहरों में हजारों के हिसाब से जिंगर बर्गर और फास्ट फूड की दुकानें खुल गई हैं। हर तरफ आपको मैकडोनल्ड, केएफसी, सबवे और तरह तरह के फास्ट फूड के नए नए जदीद रेस्टोरेंट नजर आएंगे। मगर आप मकई की रोटी और साग की तलाश शुरू करें तो आपको शायद ही मिले। घरों में बनने वाली लस्सी ठेलों और दुकानों तक महदूद होकर रह गई है। बहुत ही कम घर ऐसे रह गए होंगे जिनमें आज भी सारे लोग दस्तरखान पर बैठकर या डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। पुराने वक्तों में घरों में पानी के घड़े रखे होते थे। अब तो घड़े भी तारीख का हिस्सा बन गए हैं। आपको शायद ही कहीं पर घड़ा नजर आए। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर घर में भी फ्रिज मौजूद है। यहां तक कि हर गांव में आपको फ्रिज ही नजर आएंगे। जिसका जब जी चाहता है वो फ्रिज से बोतल निकालता है और ठंडा पानी पी लेता है, और ओवन में खाना गर्म करके खा लेता है। अलबत्ता घरों से बाहर जाकर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने की रिवायत अभी तक बरकरार है, बल्कि इसमें पहले से भी ज्यादा तेजी आ गई है। जिन घरों के दरवाजे पहले रात 8 बजे बंद हो जाया करते थे, वही दरवाजे अब रात 10-11 बजे तक खुलते हैं, और पूरी फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाकर 12-12 और 1-1 बजे वापस आती है। वाटर कूलर में अब 10 रुपए की बर्फ डालने की जरूरत नहीं रही। अब आपको हर जगह हर दुकान में डिस्पेंसर या फ्रिज जरूर नजर आएगा। बर्फ का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। हर जगह ठंडे पानी की सहूलत मौजूद है। गली मोहल्लों में जो आपको तंदूर नजर आते थे, जहां पर एक बूढ़ी माई रोटियां लगा रही होती थी, अब वो भी आपको खाली खाली नजर आएंगे। जो रोटी लगाने की एवज आपसे पैसे नहीं बल्कि एक पेड़ा आटा ले लिया करती थी। और इस वक्त जो रोटियां बनाने के लिए औरतें घर से पेड़े बनाकर भेजती थी, अब वो भी नहीं भेजे जाते, बल्कि तैयार रोटियां या नान ही घर में मंगवा लिए जाते हैं। हर मोहल्ले, हर गली, हर सड़क पर जदीद किस्म के तंदूर खुल चुके हैं, जहां पर सिर्फ रोटी नहीं बल्कि अनवाओ अकसाम के नान भी मिलते हैं। तरह तरह के जायकों वाले चिकन नान से लेकर आलू नान, और आलू नान से लेकर मीठे, रोगनी और ना जाने कितनी किस्मों के नान। अब लंडे की पुरानी पैंट से लोग स्कूल के बच्चों के बैग नहीं सीते, बल्कि मार्केट में एक से बढ़कर एक स्कूल बैग दस्तयाब है। बच्चे अब अपने माँ बाप को अम्मा या अब्बा नहीं कहते, बल्कि मम्मी डैडी कहकर बुलाते हैं। और कई लोग तो इस हद तक बेतकल्लुफ हो जाते हैं कि यार कहकर भी बुला लेते हैं। घरों में लगे हुए पहले पुराने 60 वाट्स के बल्ब की जगह अब आपको एलईडी नजर आएगी, जबकि अब एलईडी की जगह एनर्जी सेवर ने ले ली है। पुराने वक्तों में लोग गर्मियों में छत पर सोते थे। एक ही कतार में सारे घर के लोगों की चारपाइयां लगा दी जाती थी। मगर अब छतों पर सोना भी ख्वाब बन गया है, जिसकी वजह से घरों में चारपाइयां भी कम ही नजर आती हैं। हर कमरे में बेड मौजूद हैं, सिंगल बेड, डबल बेड और खूबसूरत पलंग और मसहरियां, और इन पर बिछे हुए कीमती मोटे मोटे नरम नरम गद्दे। अब छोटे बच्चों को साइकिल चलाने के लिए कैंची नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि बाजार में हर उम्र के बच्चे के साइज की मुख्तलिफ साइकिलें दस्तियाब हैं। जदीद किस्म की महंगी से महंगी साइकिलें। जिन सड़कों पर तांगे धूल उड़ाया करते थे, अब उन सड़कों पर गाड़ियां धुआं उड़ाती हैं। क्या जमाना था जब घरों के दरवाजे सारा सारा दिन खुले रहते थे।
बच्चे एक घर से दूसरे घर में खेलने के लिए चले जाते। इन घरों के दरवाजों पर एक टाट या बोरी का पर्दा लटक रहा होता था। बच्चों को आसपास मोहल्ले के घरों में आने जाने की कोई ममानियत नहीं थी। अब तो दिन के वक्त भी अगर कोई दरवाजे या गेट पर बेल बजा दे तो लोग सबसे पहले अंदर सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि बाहर हमारे दरवाजे पर कौन आया है। लैंडलाइन टेलीफोन किसी किसी के घर में होता था। मुल्क से बाहर कॉल मिलाना होती तो पहले कॉल बुक करवाना पड़ती थी और फिर वहीं मौजूद रहना पड़ता था और ना जाने कितनी देर के बाद कॉल मिलती। अब तो हर घर में लैंडलाइन क्या बल्कि इंटरनेट और स्मार्ट टीवी जैसी सहूलतें हैं। और मोबाइल फ़ोन के तो क्या कहने। अगर एक घर के 10 अफराद हैं तो ऐसा मुश्किल ही होगा कि किसी के पास मोबाइल ना हो। हर एक की जेब, हर औरत के पर्स में मोबाइल मौजूद है और स्मार्टफोन जिस पर इंटरनेट और हर तरह की सहूलत है। लैंडलाइन फ़ोन की तो बिल्कुल अहमियत नहीं रही। पुराने वक्तों में एक वॉकमैन हुआ करता था जिस पर लोग बड़े शौक से कैसेट लगाकर और सेल डालकर सफ़र के दौरान गाने सुना करते थे। अब वॉकमैन का दौर भी ख़त्म हो गया। पानी के टब में मोमबत्ती से चलने वाली कश्ती भी माजी का हिस्सा बन गई। घरों में पानी के बड़े बड़े टैंक लग गए तो हाथ से चलने वाले नलके का रिवाज भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। कुएं भी बंद हो गए। पहले हर घर में कुआं जरूर होता था। जब से जदीद बोर का सिस्टम आया है ये कुएं भी खत्म हो गए। वॉश बेसिन घर आया तो घरों में खुरे बनाने की रिवायत भी खत्म हो गई। चाय भी गोल प्यालियों से निकलकर जदीद खूबसूरत कपों में आ गई। तरह तरह के मुख्तलिफ ब्रांड के सिगरेट्स आ गए तो घरों में हुक्के का रिवाज भी खत्म हो गया। अब शायद ही किसी घर में हुक्के की चिलम ताज़ी होती होगी। बहुत से लोगों ने माओं और बड़ी बूढ़ियों को पुराने कपड़े और टाकियां तकियों के अंदर भरते हुए देखा होगा। तब ऐसा ही होता था लेकिन अब नहीं होता। अब मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी के तकिए और सिरहाने बने बनाए बाजारों से मिल जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं, आला से आला क्वालिटी के। पहले माएँ खुद बच्चों के कपड़े सिया करती थीं और अक्सर बड़ी बूढ़ी औरतें बाजार से सिलाइयाँ और ऊन के गोले मंगवाकर स्वेटर और जर्सियां बुना करती थीं। अब ऐसा नहीं होता। अब बाजारों में एक से बढ़कर एक स्वेटर और जर्सी जैकेट्स मौजूद हैं। सस्ती भी, महंगी भी, लोकल भी और इंपोर्टेड भी। हर तरह की क्वालिटी और हर चीज़ मुयस्सर है। वैरायटी इतनी है कि इंसान के लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है। पहले उस्ताद बनते थे, अब उस्ताद माने जाते हैं। पुराने वक्तों में घर के सब अफराद एक जगह पर बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम ड्रामा देखा करते थे। एक ही चैनल पीटीवी होता था जिसका दौरानिया शाम 4 बजे से रात 11 या 10 बजे तक होता और इस पर हर तबके के अफराद के प्रोग्राम लगाए जाते। बच्चों के, बड़ों के और बूढ़ों के। इंटरटेनमेंट, मजहबी प्रोग्राम और खबरें वगैरह। अक्सर रात का ड्रामा सब मिलकर देखा करते थे। आसपास के लोग जिनके घर टेलीविजन नहीं होता था वो भी आ जाते। टीवी का दौर खत्म हुए कई साल हो गए। अब हर घर में बड़ी बड़ी एलसीडीज, जदीद किस्म की स्मार्ट एलसीडीज दीवारों पर नस्ब हैं। लेकिन इसके बावजूद हर कोई अपने अपने कमरे में बैठकर अपने पसंदीदा प्रोग्राम मोबाइल पर देखता है। स्मार्टफोन पर लोग इंटरनेट के जरिए अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखते हैं। न्यूज़ चैनल, फिल्मों और ड्रामों का राज है। पहले हर किस्म के प्रोग्राम मखसूस वक्त के लिए एक वाहिद चैनल पर चलते थे। अब 24-24 घंटे के कई हज़ारों चैनल मौजूद हैं और 24 घंटे प्रोग्राम नशर करते हैं। पुराने ज़माने में अलमारियों में अंग्रेज़ी अखबार बिछाए जाते थे कि उनमें मुकद्दस मजहबी अल्फाज दर्ज नहीं होते ताकि बेहुरमती ना हो। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई खौफ आड़े आ जाता था। अगर ज़मीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती या रोटी के टुकड़े गिरे होते तो होशो हवास उड़ जाते कि क़यामत के दिन आंखों से उठाने पड़ेंगे। फ़कीरों, गदागरों और मांगने वालों को पूरा मोहल्ला जानता था और उनके लिए घरों में खैरात के लिए खुले पैसे रखे जाते या कम अज़ कम आटा ज़रूर रखा जाता। घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो अपने खत डाकिए से पढ़ाया करते थे। डाकिया भी घर का एक फर्द तस्वर किया जाता था। खत लिख भी देता था और पढ़ भी देता था और चाय पानी पीकर अपनी साइकिल पर बैठा और ये जा वो जा। मुख्तलिफ त्योहारों पर कार्ड भेजे जाते, ईद कार्ड, या अगर कोई बीमार हो जाता तो गेट वेल सून के कार्ड। और भेजने वाले के इस कार्ड को बड़ी मोहब्बत से देखा जाता। उस पर भेजने वाले की मोहब्बत का गुमान होता। बड़े बड़े बुजुर्ग
बैरून मुल्क मुकीम अपने रिश्तेदारों और बच्चों के खतूत का इंतजार बड़ी बेचैनी से घर के दरवाजे के बाहर बैठकर किया करते। 31 मार्च को स्कूल के इम्तिहानात का नतीजा सुनने के लिए घर से हर बच्चा पढ़कर निकला करता कि या अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। और पूरा मोहल्ला हर घर के बच्चों के लिए कामयाबी की दुआएं करता और खुशी खुशी पास होकर हाथों में कप उठाए या कम से कम पास होने की खुशखबरी लेकर बच्चे घर वापस आते। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात सुनकर आगे से ओके नहीं बल्कि ठीक है या अच्छा जी कहते थे। किसी के घर में मौत हो जाती तो सब अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार दिखावे का रोना नहीं रोते थे, बल्कि उनकी आंखों में सच्चाई और मोहब्बत की नमी होती थी। वो दुनिया से जाने वाले के लिए हकीकी तौर पर दिल में दुख महसूस करते। और जिस घर में खुशी होती उस घर में हकीकी कह के लगाए जाते। मोहल्ले के किसी बच्ची या बच्चे की शादी होती तो पूरा मोहल्ला उस घर के काम में बढ़ चढ़ कर तामुन करता। देगें पकाई जाती या खाना तकसीम होता, टेंट लगाए जाते या कुर्सियां लगाई जाती। हर काम में सब छोटे बड़े पेश पेश होते और अपने घर का काम समझकर इसमें हिस्सा डालते। त्योहारों के अलावा भी रात के मखसूस खाने के वक्त हमसायों और आसपास के लोगों को सालन की प्लेट भेजने का रिवाज था। और जिसके घर में वो प्लेट जाती वो खाली कभी वापस ना आती, जवाबी तौर पर भी इसमें कुछ ना कुछ भेज दिया जाता। इस तरह से लोगों की मोहब्बत आपस में बढ़ती। आजकल अक्सर लोगों को यह मालूम नहीं होता कि हमारे हमसाए में रहता कौन है। मीठे की सिर्फ 3 अकसाम थी, जर्दा, खीर और हलवा। अब तो ना जाने कितनी किस्म की मीठी डिशेज निकल आई हैं। आइसक्रीम दुकानों या बेकरियों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए ठेलों से मिलती थी, जो मोहल्ले की गलियों में अक्सर आवाजें लगाते हुए आते। आज की तरह के जदीद छोटे छोटे से आइसक्रीम बॉक्स वाले नहीं होते जो साथ साथ म्यूजिक बजाते हुए गलियों से गुजरते हैं, बल्कि उस वक्त दूध से बनी हुई कुल्फियां बेची जाती जिनका अपना ही एक जायका होता था। गली गली में साइकिल की दुकान होती थी और साइकिल मैकेनिक मौजूद होते। और किसी न किसी दुकान पर आपको गली मोहल्ले का कोई आदमी कमीज का कोना मुंह में दबाए साइकिल में पंप से हवा भरता हुआ नजर आता। मोहल्ले में बच्चों में अक्सर टॉफियां और चीजें बांटी जाती, जिससे मोहल्ले में बच्चों का जमे गफीर इकट्ठा हो जाता। वो अपनी पसंद की चीज लेकर बहुत खुश होते। न्याज के चावल भी तकसीम होते तो अक्सर आवाजें आती, ये मेरे भाई का हिस्सा भी दे दें। अब दूध की दुकानें जगह जगह बन गई हैं। दही और दूध दुकानों से मिलता है, लेकिन पहले दूध और दही के लिए भैंसों के बाड़े पर जाना पड़ता था। उस वक्त दूध का जायका भी बहुत अच्छा होता था, खालिस दूध होता था। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी। वक्त हर एक के पास था, मगर घड़ी किसी किसी के पास थी। गली मोहल्लों के किसी न किसी कोने में चारपाइयां लगी होती और मोहल्ले के बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रहे होते और पुराने वक्तों की बातें कर रहे होते। बुजुर्ग बड़ों की कहावतें और कहानियां सुनाते और अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे से शेयर करते। पुराने वाकयात एक दूसरे को बताते जिनमें कोई ना कोई सबक जरूर होता। और आमतौर पर बच्चों को पास बिठाकर अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए वो वाकयात बताए जाते। मोहल्ले के अमीर घर, जिन घरों में टीवी मौजूद होता, वो मोहल्ले के दूसरे बच्चों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते और कार्टून के वक्त उस घर में बच्चों का इकट्ठ हो जाता। सब एक ही कमरे में बैठकर अपना पसंदीदा कार्टून या ड्रामा देखते। मट्टी से लेप हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता। आज की तरह नहीं कि हर घर में एसी चल रहे हैं। लेकिन फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। हम लोग कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता और ना ही बैठकर खाना पकाया जाता है और ना ही सहन में लकड़ियों के चूल्हे पर बनाया जाता है। अब दस्तरखान भी शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। मंजन से टूथपेस्ट के इस सफर में हर चीज बेहतर से बेहतर और खूब होती चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों और आराम के बावजूद, इस कदर आसाइशों के बावजूद घर में एक डब्बा जरूर रखना पड़ता है, जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन्स की टेबलेट जरूर रखनी पड़ती हैं।